नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस चैप्टर में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शंस, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस एनटीआर पाठशाला चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बहुत आप लोग को सिंपल तरीके से शॉर्टकट वे आप लोग को ये क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट का हिस्ट्री इजी समझाऊंगा। तो चलिए सब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शंस, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ और कैसे, कब। ये चैप्टर एक मूवी, उस मूवी का नाम है रोटी कपड़ा मकान, जो 1974 में रिलीज हुई थी। ये उसके आधार पर ये चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो वो मूवी भी इसी चैप्टर के आधार पर बनी हुई है। तो मैं एक बुक्स क्लास 6 की डिट्टो बुक आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो राशिद का सवाल एक था। राशिद सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिद अखबार पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी। ओके, 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? उसने सोचा इतने साल पहले क्या हुआ था या कोई कैसे जान सकता है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो क्या हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। तो यस्टरडे, कल की बात है। You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. आप रेडियो सुन सकते थे, टेलीविज़न देख सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे। ओके, लास्ट ईयर, पिछले साल की बात। Ask somebody who remembers. किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जिसे याद हो। But what about long ago? लेकिन बहुत बहुत पहले की बात। Let us see how it can be done. आइए देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। ओके, हम कई बातें जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ओके, बात समझ में आई। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो हम शिकारियों, चारवाहों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुजारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। बात समझ में आई। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हेयर, द प्लेस दे शॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग। ओके, तो हम बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों, उनके द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों, उनके द्वारा देखे जाने वाले नाटकों और उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों के बारे में भी जान सकते हैं। बात समझ में आई। तो वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे। अगर जो भी हमसे वर्ड बोलने में मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी गाइस, ठीक है। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के पता लगाएं, ठीक है। आप लोग के बुक के पीछे शायद एक मैप दिया होगा फर्स्ट करके, पेज नंबर 2 पे। आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हो कि नर्मदा रिवर कहाँ है, ठीक है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। हम नदी के किनारे कई लाख वर्षों से लोग बसे हुए हैं, ठीक है। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. मतलब
यहाँ रहने वाले शुरुआती लोगों में से कुछ कौशल संग्राहक थे, यानी वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। बात समझ में आई? They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. जैसे कि वे आसपास के जंगलों में मौजूद वनस्पतियों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उत्पाद एकत्र करते थे। ओके, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों को खोजें। ठीक है, ये मैप आप लोग देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को इसमें ढूंढिए। ठीक है, सम ऑफ द एरिया where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ठीक है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व जिन क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था, उनमें से कुछ यहीं स्थित हैं। ठीक है, people also began rearing animal like sheep, goat and cattle and lived in villages. ठीक है, तो जैसे कि लोगों ने भेड़ बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को पालना भी शुरू किया और गांव में रहने लगे। बात समझ में? लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पर्वतमाला को खोजे। ठीक है, दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ। ठीक है गाइस, आप लोग को समझ में आ रही है? अगर जिनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार मैसेज कर दें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में स्थित स्थानों पर सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। ठीक है, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों वे छोटी नदियां हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? अबाउट 4700 ईयर्स एगो, मतलब 4700 वर्ष पूर्व कुछ सबसे पुराने शहर इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले। बात समझ में आई? लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. जैसे कि बाद में लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटों पर शहरों का विकास हुआ। बात समझ में? लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। In ancient time, the area along these rivers or to the south of the Ganga was known as Magda, now lying in the state of Bihar. प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध कहलाता था, जो अब बिहार राज्य में स्थित है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. ठीक है, इसके शासक अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। Kingdoms were set up in other parts of the country as well. ठीक है, तो देश के अन्य भागों में भी राज्य स्थापित किए गए थे। बात समझ में? थ्रोज आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। पूर्व उपमहाद्वीप में लोग
एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा करते रहें। बात समझ में आई। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। देखो दोस्तों, जब लोग अपना दूसरे भाग तथा यात्रा करते रहें, हिमालय सहित पहाड़ियों और उच्च पर्वत, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र यात्राओं को कभी कभी खतरनाक बना देते थे, लेकिन कभी असंभव नहीं। बात समझ में? द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। बात समझ में आया? तो so men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आप लोग को समझा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना गाइस? तो इसीलिए पुरुष और महिलाएं आजीविका की तलाश में, साथ ही बाढ़ या सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी यात्रा करते थे। बात समझ में? समटाइम्स मेन मार्चेड इन आर्मीज कॉन्क्वेरिंग अदर्स लैंड्स। देखो, लेकिन कभी असंभव नहीं था, इसीलिए पुरुष और महिलाएं आजीविका की तलाश में, साथ ही बाढ़ या सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी यात्रा करते थे। तो कभी कभी जब गाइस पुरुष सेना बनाकर दूसरे की भूमि पर विजय प्राप्त करते थे। इसके अलावा व्यापारी करवा या अन्य जहाज़ों के साथ यात्रा करते थे। ओके, समझ में आया है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल्ड विथ कारवानास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉल्केड फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way। ठीक है, finally some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing places। All these lead to the sharing of ideas between people। तो देखो, जहाज बहुमूल्य सामान एक स्थान से गाइस दूसरे स्थान तक ले जाते थे और धार्मिक शिक्षा गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पैदल चलकर जाते थे। रास्ते में रुक कर उपदेश और सलाह देते थे। अंत में कुछ लोग शायद रोमांच की भावना से प्रेरित होकर नए और रोमांचक स्थानों की खोज करने की चाहत में यात्रा करते थे। इन सभी के कारण लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? तो देखो, लुक एट मैप फर्स्ट। पहले अपने मैप में एक बार देखो, वंस मोर। ठीक है, तो हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखो, मानचित्र को एक बार फिर देखें। ठीक है, तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, देखो एक बार साइड में आप। ठीक है, तो will it was difficult to cross these frontiers those who wanted gold and did scale the mountain। तो इन सीमाओं को पार करना कठिन था, फिर भी जो लोग चाहते थे वे पहाड़ों पर चढ़ सकते थे और चढ़े भी। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।